Hello, good morning to all of you. Today lecture number 22 of digital fundamental. So analog digital and digital analog converter chapter new start yesterday. So today second topic of analog and digital converter is a specification parameters of digital to analog converters. ओके सो स्पेसिफिकेशन मीन्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सेटलिंग टाइम, स्पीड। ओके सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि एक्सप्लेन दिस टू पैरामीटर्स 3 मार्क्स में, तो आपको आना चाहिए कि ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजोल्यूशन होता क्या है, मीन स्टेप साइज। ओके सो डिस्क्रीट फॉर्म में स्टेप साइज होती है, तो उसका रिजोल्यूशन हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का रिजोल्यूशन है। तो इसकी डेफिनेशन है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का रिजोल्यूशन क्या होता है कि स्मॉलेस्ट चेंज, द स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन अकर्स इन एनालॉग आउटपुट। डीएसी નું आउटपुट कैसा होगा, एनालॉग होगा। डिजिटल टू एनालॉग तो आउटपुट कैसा होगा, एनालॉग, एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन डिजिटल इनपुट। ओके जब हम डिजिटल इनपुट जरा सा भी चेंज करके देखेंगे तो आउटपुट हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट चेंज होगा। ओके वो तो आपको पता होगा कि इनपुट हम चेंज करेंगे छोटा सा भी तो स्मॉलेस्ट चेंज हमको इनपुट में आउटपुट में मिलेगा। ओके तो उसकी दूसरी डेफिनेशन है, ऑल्सो डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ स्टेप इन फुल स्केल आउटपुट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, नंबर ऑफ स्टेप साइज ऑफ फुल स्केल। हमारी जो आउटपुट है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर उसका फुल स्केल कितना है, उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं ना, 1 2 3, कितने स्टेप्स में वो वर्क करता है। ओके द रिजोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ LSB एंड इज द रिफर टू स्टेप साइज। वो स्टेप साइज कितने होते हैं, LSB लो सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास कितने, उतने जैसा हमें मिलता है रिजोल्यूशन। ओके सो उसका एक परसेंटेज रिजोल्यूशन इज इक्वल टू स्टेप साइज अपॉन फुल स्केल इंटू 100। ओके अब हम फुल स्केल फाइंड करनी हो तो नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू से स्टेप साइज। ओके नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कितने हैं और स्टेप की साइज कितनी है, दो स्टेप हमारे पास है। ओके स्केल के बीच वो कितनी गैप कितनी है वो, और दूसरी इसकी डेफिनेशन है ये रही, नंबर ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इंटू 100। ओके n बिट का हो तो स्टेप साइज कैसे फाइंड करने का, 2n-1। ओके तो ये था रिजोल्यूशन। ओके स्टेप साइज कि हमें कैसे फाइंड करना है फुल स्केल में। ओके उसके दो इक्वेशन है, स्टेप साइज अपॉन फुल स्केल एंड दूसरा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है कि इस टर्म्स ऑफ इट्स फुल स्केल एरर एंड लीनियरिटी एरर। ओके दो तरह की एरर होती है, एक फुल स्केल एरर और लीनियरिटी एरर। ओके तो उसको एक्सप्रेस इन परसेंटेज कन्वर्ट फुल स्केल आउटपुट। लीनियरिटी एरर क्या होती है कि मैक्सिमम डेविएशन ऑफ एनालॉग आउटपुट फ्रॉम आइडियल आउटपुट। ओके एक्यूरेसी कि हमारे पास, आपको नॉर्मली एक्यूरेसी पता होगी क्या होता है कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो किसके हिसाब से मिलता है, इनपुट के हिसाब से मिलता है। ओके अब इनपुट हम चेंज करेंगे तो आउटपुट हमारा कैसा होगा, चेंज तो होगा ही, लेकिन वो आइडियल आउटपुट के रेफरेंस में कितना चेंज होता है कि हमें आइडियल हमारे पास 30 है और एनालॉग आउटपुट हमें 25 मिला है तो 5 की हमें कटौती होती है, तो इसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं, कितना एक्यूरेट है वो वर्क करता। हमें 30 आउटपुट चाहिए तो 30 ही मिलना चाहिए, 25 नहीं मिलना चाहिए। ओके तो इसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। फिर आता है सेटलिंग टाइम। तो कि सेटलिंग टाइम हमें किसे कहेंगे कि ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर इजीली स्पेसिफाई बाय गिविंग सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम मीन्स वो वर्क करता है ऑपरेटिंग टाइम में, तो कितने टाइम में वो वर्क कर पाता है, कितने टाइम में वो सेटल होता है, कितने टाइम में वो आउटपुट हमें परफेक्टली देता है, उसको हम सेटलिंग टाइम बोलते हैं। उसका एक छोटा सा इक्वेशन है, वन प्लस और माइनस 1/2 LSB। इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम between instant when digital input change and
time the output enters the specific error band for last time. ओके जब हम इनपुट देंगे डिजिटल तब आउटपुट में कितना चेंज होगा और कितने तक वो सेटल होता जाएगा आउटपुट में, वो हमें सेटलिंग टाइम डिफाइन कर रहा है. ओके फिर आएगा ऑफसेट वोल्टेज. ओके आइडियली आउटपुट ऑफ डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर शुड बी जीरो व्हेन द इनपुट इज जीरो, बट प्रैक्टिकल इज नॉट confirm because the smallest output voltage at minor voltage called offset. जब हमें इनपुट नहीं दिया हुआ है तब भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट हमें मिलेगा, क्योंकि अंदर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रही होगी इसलिए. ओके सो हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा जब हमें इनपुट जीरो होगा तब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट वोल्टेज. ओके फिर आता है स्पीड. स्पीड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय डीएसी टू परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लेता है, इज द कन्वर्जन फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग. ओके द नंबर ऑफ कन्वर्जन that can be performed per second. Okay the speed of digital analog converter should be high as possible. हमें जितना पॉसिबल होगा ज़्यादा इतनी हाई रखेंगे. ओके टाइम हमें कितना लेता है परफॉर्म करने के लिए. अब जब हमें स्पीड ही कम मिलती हो तो उसका फ़ायदा क्या यूज़ करके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके तो स्पीड शुड बी हाई. फिर आता है लीनियरिटी. तो लीनियरिटी हमें किसे कहेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट एक्सेप्टेड इज लीनियर होती है. वो गुजराती में बोलते हैं ना सुरेख, वो लीनियर होती है स्ट्रेट लाइन. लेकिन प्रैक्टिकल इज नॉट ड्यू टू possible because the number of error presents in element of system. ओके हमें नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि एरर होती है. वो ओम्स लॉ में पढ़ा होगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है. लेकिन वो प्रैक्टिकली होती नहीं है क्योंकि सम एरर इन सिस्टम. ओके फिर आता है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके एग्जाम में आपको पूछा जाए कि एग्जाम्पल समझाओ इस टाइप के कि डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ 6 बिट डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर एंड 12 बिट डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तब आपको पता होगा कि नंबर ऑफ रिजोल्यूशन परसेंटेज रिजोल्यूशन किसे कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 बिट से तो परसेंटेज रिजोल्यूशन इज इक्वल टू 1 स्टेप साइज. ओके आगे पढ़ा था, मैं दिखाता हूँ. परसेंटेज रिजोल्यूशन ए रहा 1 टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके स्टेप. ओके 1/2n-1. अब n कितने हैं हमारे पास, 6 है, तो 2/6 इज इक्वल टू 64 माइनस 1/63. 1/63 इंटू 100 1.587 परसेंटेज आए. ओके ये क्या है, रिजोल्यूशन है. किसके रेफरेंस पे, स्टेप साइज 2/n-1. फिर आता है 12 बिट के लिए तो n12 2/12-1 इंटू 100 0.0244 परसेंटेज रिजोल्यूशन में मिला. ओके अब सेकंड नंबर के इस तरह के हमको इजी पूछा जाएंगे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में. ओके फिर एग्जांपल 2 A 6-bit digital analog converter has step size of 15 milliwatt determine full scale output voltage and percentage resolution. ओके तो स्टेप साइज हमारे पास कितनी है, 15 मिलीवोल्ट है. तो फुल स्केल आउटपुट हमें चाहिए तो क्या करेंगे, स्टेप साइज इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके स्टेप साइज हमारे पास 15 मिलीवोल्ट है और नंबर ऑफ स्टेप 6 बिट है. ओके तो 15 मिलीवोल्ट इंटू 2/6-1 तो हमें 3.15 वोल्ट हमें फुल स्केल आउटपुट मिला. ओके तो परसेंटेज रिजोल्यूशन हमें फाइंड करना हो तो 1/2n-1. अब n हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो 2/6 64 माइनस 1 63 1/63 1.537 परसेंटेज. ओके तो नंबर ऑफ रिजोल्यूशन मिल गया, फुल स्केल आउटपुट मिल गया. ओके सो इस टाइप के हमको एग्जाम्पल इजीली हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 या 3 मार्क्स में. ओके तो
तो ये थी पैरामीटर्स और उसके एग्जाम्पल्स. ओके, सो टुडे लेक्चर इज कंक्लूड हियर. थैंक यू.